हेलो फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं हम लोग? इसे हम लोग हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं। ठीक है, सो पिट्यूटरी ग्लैंड को ही हाइपोफाइसिस बोला जाता है, जो कि मास्टर ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड हम लोग का मास्टर ग्लैंड होता है। कहाँ होता है प्रेजेंट? ये हम लोग के बोनी कैविटी में, जिसे बोलते हैं सेला टर्सिका। सो पिट्यूटरी ग्लैंड हम लोग के बोनी कैविटी में प्रेजेंट होता है, जिसे बोला जाता है सेला टर्सिका। ठीक है, सेला टर्सिका एक बोनी कैविटी है जिसमें हम लोग का पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ठीक है, कौन से बोन में होता है? स्फिनॉइड बोन में। कौन से बोन में ये कैविटी होता है प्रेजेंट? तो स्फिनॉइड बोन में ये कैविटी प्रेजेंट होता है, जिसे बोलते हैं सेला टर्सिका। क्लियर? तो आप देख सकते हो कि हम लोग का जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग? इसे और बोलते हैं हाइपोफाइसिस, इसे बोलते हैं। ठीक है, और ये हम लोग का मास्टर ग्लैंड होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड हम लोग का मास्टर ग्लैंड इसे बोलते हैं, और ये हम लोग का प्रेजेंट होता है कहाँ भाई? बोनी कैविटी, बोन से बना हुआ कैविटी में। ठीक है, बोनी कैविटी में, जिसे बोलते हैं सेला टर्सिका। क्लियर है? जो कि स्फिनॉइड बोन में होता है प्रेजेंट। कहाँ होता है प्रेजेंट? ये स्फिनॉइड बोन में प्रेजेंट होता है। फिर बात करेंगे इसका क्लासिफिकेशन कि आखिर में पिट्यूटरी ग्लैंड हम लोग का डिवाइडेड होता है किसमें भाई? एंटीरियर पिट्यूटरी एंड हम लोग का पोस्टेरियर पिट्यूटरी में। सो पिट्यूटरी ग्लैंड हम लोग का डिवाइडेड होता है एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टेरियर पिट्यूटरी में। एंटीरियर पिट्यूटरी को ही एडिनो हाइपोफाइसिस, एंटीरियर पिट्यूटरी को ही क्या बोलते हैं? एडिनो हाइपोफाइसिस एंड पोस्टेरियर पिट्यूटरी को बोला जाता है न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस का टोटल सिक्रीशन 75% होता है। ठीक है, सो एंटीरियर पिट्यूटरी को ही क्या बोलते हैं? एडिनो हाइपोफाइसिस, जिसका टोटल सिक्रीशन 75% होता है। एंड पोस्टेरियर पिट्यूटरी को ही बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस, इसी को न्यूरो हाइपोफाइसिस, जिसका सिक्रीशन टोटल 25% होता है, करता है। ठीक है, समझ गए? तो एडिनो हाइपोफाइसिस के 2 लोब्स हैं इसके। एडिनो हाइपोफाइसिस के 2 लोब्स हैं, कौन कौन से? एक हम लोग का है पार्स डिस्टैलिस एंड सेकंड है पार्स इंटरमीडिया। ठीक है, तो पार्स डिस्टैलिस एंड हम लोग का सेकंड है, जिसे बोलते हैं पार्स इंटरमीडिया। क्लियर? पार्स डिस्टैलिस एंड पार्स इंटरमीडिया। एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस के सिर्फ ओनली एक, इसका एक लोब है, जिसे बोलते हैं पार्स नरोसा। ठीक है, सो न्यूरो हाइपोफाइसिस के सिर्फ एक लोब होते हैं, जिसे बोला जाता है पार्स नरोसा। एंड एडिनो हाइपोफाइसिस के 2 लोब हैं, पार्स डिस्टैलिस एंड पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिस्टैलिस में कौन कौन से हार्मोन को स्टडी करेंगे? देखो, इसमें हम लोग पढ़ेंगे भाई कि एक्चुअल में हम लोग का ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन को देखेंगे हम लोग। इसमें देखेंगे नेक्स्ट प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक, PRL, प्रोलैक्टिन हार्मोन। इसमें हम लोग देखेंगे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH। इसमें हम लोग देखेंगे एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन ACTH। ठीक है, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन को देखेंगे ACTH। इसमें हम लोग देखेंगे LH हार्मोन। इसमें हम लोग बात करेंगे FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सारे हार्मोन को डिस्कस करेंगे, समझे? तो पार्स डिस्टैलिस में ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, PRL मतलब प्रोलैक्टिन हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को देखेंगे, एडिनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन ACTH, इसको देखेंगे, FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और हम लोग का पार्स इंटरमीडिया में सिर्फ ओनली इसमें एक हार्मोन आता है। ठीक है, इसमें हम लोग सिर्फ एक हार्मोन का बात करेंगे, MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो पार्स इंटरमीडिया में सिर्फ एक हार्मोन आता है, जिसको डिस्कस करेंगे, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन।
फिर बात करेंगे पार्स नरोसा। तो पार्स नरोसा में दो हार्मोन को देखेंगे, एक है हम लोग का एडीएच, ठीक, एक इसमें देखेंगे एडीएच। एडीएच को ही क्या बोलते हैं, वैसोप्रेसिन, ठीक, इसको देखेंगे। एंड सेकेंड देखेंगे ऑक्सीटोसिन। सेकेंड बात करेंगे हम लोग ऑक्सीटोसिन के बारे में। तो पार्स नरोसा में दो हार्मोन को स्टडी करेंगे, एक है एडीएच एंड हम लोग का सेकंड है जिसे बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसे हम लोग वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं, इसको डिस्कस करेंगे। एंड उसके बाद ऑक्सीटोसिन को भी देखेंगे। सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग, एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन, ठीक है, जो एडिनो हाइपोफाइसिस से देखेंगे, ग्रोथ हार्मोन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो, तो ग्रोथ हार्मोन से सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, जीएच। सबसे पहले देखेंगे हम लोग ग्रोथ हार्मोन, जीएच, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन। सो ग्रोथ हार्मोन, आखिर में ग्रोथ हार्मोन किस लिए नीड है, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन से क्या करता है भाई, एक्चुअल में ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा, नाम से ही आपको पता लग रहा होगा, ग्रोथ हार्मोन जो कि ग्रोथ करवाएगा, ठीक है। क्या करवाता है भाई, ग्रोथ हार्मोन बॉडी का ग्रोथ करवाता है। किसका ग्रोथ, देखो आखिर में ये किसका ग्रोथ करवाएगा, सो ग्रोथ ऑफ बोन्स, बोन्स का ग्रोथ करवाएगा, ठीक है, ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड लिम्स। बोन्स एंड लिम्स का क्या करवाएगा भाई, ये ग्रोथ हार्मोन बोन्स एंड लिम्स का ग्रोथ करवाएगा। क्लियर है। सो ग्रोथ हार्मोन बोन्स एंड लिम्स का, हम लोग के बोन्स एंड लिम्स का क्या करवाएगा, ये ग्रोथ करवाएगा, ठीक है। सो ग्रोथ हार्मोन हम लोग का ग्रोथ करवाएगा, किसका, बोन्स का करवाएगा एंड लिम्स का, दोनों का हम लोग का ये ग्रोथ करवाएगा ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। एंड और क्या करवाता है, एंड हम लोग का ये ग्रोथ करवाता है, समझ गए, बोन्स एंड लिम्स का ये ग्रोथ करवाता है। ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि एक्चुअल में ये किसका ग्रोथ करवाता है, बोन्स का करवाता है ग्रोथ, एंड और किसका करवाता है ग्रोथ, लिम्स का भी ये ग्रोथ करवाता है, ठीक है। सो बोन्स एंड लिम्स दोनों का ये क्या करवाता है, ये हम लोग का ग्रोथ करवाता है, ठीक है। और इससे हम लोग का ये इंड्यूस करता है क्या, देखो इंड्यूस, ठीक, किसको इंड्यूस करता है, ये इंड्यूस करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये इंड्यूस करता है किसको भाई, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इंड्यूस करता है। किसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इंड्यूस करता है, तो किसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को ये इंड्यूस करता है, तो ये आपका फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ एंड हम लोग का रिप्रोडक्टिव ग्रोथ को इंड्यूस करता है, ठीक है, समझे। तो ये क्या करता है, ये हम लोग के फिजिकल ग्रोथ को इंड्यूस करता है, फिजिकल ग्रोथ, क्लियर, इंड्यूस करेगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, किसका, फिजिकल ग्रोथ का, क्लियर है। मेंटल ग्रोथ, हम लोग के रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, ठीक है, ये सारे ग्रोथ को ये क्या करता है, ये इंड्यूस करता है, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, ठीक है। तो ये सारे ग्रोथ को ये क्या करता है, इंड्यूस करता है। कौन कौन सा है, फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, ठीक। इसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है ग्रोथ हार्मोन। भाई ग्रोथ हार्मोन होगा तभी तो आपके बॉडी में अच्छे से ग्रोथ होगा, ठीक, फिजिकल ग्रोथ भी अच्छा होगा, मेंटल ग्रोथ भी अच्छा होगा एंड रिप्रोडक्टिव ग्रोथ भी अच्छा होगा, ठीक है, समझ गए। और ये हम लोग का ये इंक्रीज करता है किसको भाई, इंक्रीज, ठीक है, लेंथ ऑफ कार्टिलेज, इंक्रीज या कार्टिलेज लेंथ, ये कार्टिलेज लेंथ को भी इंक्रीज करता है, ठीक है, इंक्रीज कार्टिलेज लेंथ, ठीक है, कार्टिलेज लेंथ को भी क्या करता है, इंक्रीज, कार्टिलेज के लेंथ को भी क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है।
समझ गए? तो किसको इंक्रीज करता है? कार्टिलेज लेंथ, जो हम लोग के बॉडी में जो कार्टिलेज है उसके लेंथ को भी ग्रोथ हार्मोन क्या करवाता है भाई? इंक्रीज करवाता है। ठीक है, सो कार्टिलेज के लेंथ को भी ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज करवाता है। समझ गए? तो कार्टिलेज के लेंथ को भी इंक्रीज करवाता है। फिर देखेंगे, देखो ये इंक्रीज करता है क्या भाई? इंक्रीज ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। ठीक है, ये क्या करवाता है भाई? और इंक्रीज करवाता है किसको? ग्लूकोज लेवल को। ब्लड में ग्लूकोज लेवल को ये इंक्रीज करवाता है। समझे? तो इंक्रीज ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। क्लियर है? सो ब्लड में ये ग्लूकोज लेवल को भी इंक्रीज करवाता है। क्लियर है? तो ब्लड में ये ग्लूकोज लेवल को भी ये इंक्रीज करवाता है। क्लियर? सो इंक्रीज ग्लूकोज लेवल किसमें भाई? ब्लड में ये ग्लूकोज लेवल को भी इंक्रीज करवाता है। ठीक है, और ये आपका हाइड्रोलिसिस, और ये हाइड्रोलिसिस करता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट। ठीक है, और ये क्या करवाता है भाई? हाइड्रोलिसिस करवाता है किसका? ये हाइड्रोलिसिस करवाता है फैट का। समझे? हाइड्रोलिसिस किसका करवाता है? ये फैट का हाइड्रोलिसिस भी करवाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं लिपोलाइसिस। इसे क्या बोलते हैं? लिपोलाइसिस। लिपोलाइसिस, ठीक, इसे बोला जाता है लिपोलाइसिस। एंड जो हम लोग के ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करवाता है, इस इफेक्ट को बोलते हैं डायबिटोजेनिक इफेक्ट। ठीक है, इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं भाई? जो कि डायबिटोजेनिक इफेक्ट, डायबिटोजेनिक इफेक्ट। क्लियर है? सो डायबिटोजेनिक इफेक्ट आप देख सकते हो कि क्यों बोलते हैं इसे भाई? क्योंकि ये ब्लड में ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करवाता है। समझे? ये ब्लड में क्या करवाता है? ग्लूकोज लेवल को भी ये इंक्रीज करवाता है, इसीलिए इसे डायबिटोजेनिक इफेक्ट, इसे हम लोग डायबिटोजेनिक इफेक्ट बोलते हैं। एक्चुअल में शुगर डायबिटीज नहीं है, किसके चलते है? ग्रोथ हार्मोन। जब ग्रोथ हार्मोन ज्यादा होगा, ठीक है, तो ब्लड में आपके ग्लूकोज का लेवल भी ज्यादा होगा। ठीक है, समझे ना? समझ गए? तो ये सारे फंक्शन मैंने आपको समझाए किसके भाई? ग्रोथ हार्मोन। ये सारे फंक्शन को हम लोग ने डिस्कस किया किसके बारे में? ग्रोथ हार्मोन के बारे में, कि एक्चुअल में ग्रोथ हार्मोन का कौन कौन, ठीक, क्या क्या इफेक्ट है ग्रोथ हार्मोन का, उसको हम लोग डिस्कस किया। एक्चुअल में आप देख सकते हो कि ये ग्रोथ करवाता है किसका भाई? बोन्स एंड लिम्स का। ठीक है, इंड्यूस करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, और इंक्रीज करता है कार्टिलेज लेंथ को, और ये इंक्रीज करता है ग्लूकोज लेवल। ब्लड में ग्लूकोज लेवल को भी इंक्रीज करता है, ये ब्लड में ग्लूकोज लेवल को भी इंक्रीज करता है। इसी को बोलते हैं डायबिटोजेनिक इफेक्ट, कि ये ब्लड में ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करवाता है, इसीलिए इसे डायबिटोजेनिक इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, एंड ये हम लोग का हाइड्रोलिसिस भी करवाता है किसका? फैट का। ठीक है, तो इससे हम लोग बोलते हैं लिपोलाइसिस, क्योंकि ये हाइड्रोलिसिस करवाता है किसका? फैट का, इसीलिए इसे बोला जाता है लिपोलाइसिस। इसे हम लोग लिपोलाइसिस भी बोलते हैं। समझ गए? तो आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट जितना भी फंक्शन था ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, के रिलेटेड, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था, मैंने सारा इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन को कवर किया हूं। आप देख सकते हो, ठीक है, ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है। समझ गए? ठीक है, ग्रोथ हार्मोन को आई होप आज के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। इससे हम लोग सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? ग्रोथ हार्मोन को आप देखो, इससे हम लोग सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन, ठीक है, ट्रॉफिक हार्मोन। सो ग्रोथ हार्मोन को ही क्या बोलते हैं हम लोग? इसे हम लोग सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन। सोमैटो मतलब समझते हो? सोमैटो मतलब होता है सोमैटिक सेल, सोमैटिक सेल। ठीक है, सोमैटो का मतलब क्या होता है? सोमैटिक सेल होता है। ठीक है, तो सोमैटो का मतलब होता है सोमैटिक सेल,
एंट्रोफिक का मतलब क्या होता है भाई? ट्रॉफिक का मतलब होता है ग्रोथ, ठीक है। ट्रॉफिक का मतलब क्या होता है? ग्रोथ। मतलब ये सोमैटिक सेल का ग्रोथ करवाता है, इसीलिए इसे सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन भी बोलते हैं। नाम से ही क्लियर, बोलते हैं ना, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है बिल्कुल आपके, देखो, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं? सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन। सोमैटो को मतलब होता है सोमैटिक सेल, ठीक है। एंट्रोफिक का मतलब होता है ग्रोथ। मतलब ये सोमैटिक सेल का ग्रोथ करवाता है। किसका ग्रोथ करवाता है भाई? ये सोमैटिक सेल का ये ग्रोथ को इंड्यूस करता है, सोमैटिक सेल के ग्रोथ को ये करवाता है, समझ गए? इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन इसे बोला जाता है, ठीक है। इसीलिए हम इसे सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे कि एक्चुअल में क्या फंक्शन है, ग्रोथ हार्मोन एक्चुअल में क्या करता है, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में डिसऑर्डर, कौन कौन से डिसऑर्डर हैं हम लोग के ग्रोथ हार्मोन। भाई किसी के अंदर समझो ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा बन गया, ठीक, ग्रोथ हार्मोन का ज़्यादा सिक्रीशन किसी के अंदर हो गया, या फिर किसी के अंदर ग्रोथ हार्मोन का कम सिक्रीशन हो गया, तो इससे क्या होता है, ठीक, कौन कौन से इससे डिसऑर्डर होते हैं ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड, इसको डिस्कस करेंगे। क्लियर है? इसको नोट कर सकते हो। फिर डिस्कस करेंगे हम लोग डिसऑर्डर ऑफ ग्रोथ हार्मोन। चलो, सिंपल है बहुत इसका जो डिसऑर्डर है, ठीक है, ये आपको बहुत इजली वे से मैं आपको समझाऊंगा, जिससे आपका, ठीक है, हर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो बिल्कुल, ठीक है। ये मत समझना कि इतना कंटेंट जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ इनसफिशिएंट, नहीं भाई, मैक्सिमम है, इससे बाहर क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। अगर विश्वास नहीं करते हो तो PYQ लगा कर देख सकते हो, ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है, क्योंकि मैं PY को ही देखकर, ठीक है, जो भी नोट्स है उसको प्रिपेयर करता हूँ, क्योंकि भाई क्वेश्चन कम्स फ्रॉम NCERT, ठीक है। और PYQ को आप देखना, ठीक है, PYQ। अब देखो हम लोग देखेंगे डिसऑर्डर। डिसऑर्डर अगर देखो, अगर ग्रोथ हार्मोन का समझना, अगर ग्रोथ हार्मोन का हाइपोसिक्रीशन हो जाए, ठीक है, अगर ग्रोथ हार्मोन का हाइपोसिक्रीशन, हाइपोसिक्रीशन मतलब समझते हो? हाइपोसिक्रीशन का मतलब है कि ग्रोथ हार्मोन जो है ये, ठीक है, हाइपोसिक्रीशन का मतलब है अगर ग्रोथ हार्मोन का कम सिक्रीशन हो, ठीक है, ग्रोथ, हाइपो मतलब लेस, हाइपो का मतलब होता है लेस, ठीक है। तो हाइपोसिक्रीशन का मतलब है कि अगर ग्रोथ हार्मोन का कम सिक्रीशन हो, ठीक, अगर बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन कम बने तो इससे कौन सा बीमारी, कौन सा इससे डिसऑर्डर होता है, इसको देखेंगे, ठीक है। तो हाइपोसिक्रीशन, हाइपोसिक्रीशन में क्या होता है, इसमें हम लोग का ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज होता है, ठीक है, डिक्रीज ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। एंड दूसरा हम लोग का होता है हाइपर सिक्रीशन। हाइपर सिक्रीशन, हाइपर सिक्रीशन में हाइपर मतलब ज्यादा, ठीक है। तो अगर किसी के अंदर ग्रोथ हार्मोन का ज्यादा सिक्रीशन, किसी के अंदर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा बन रहा है, ठीक है, तो इससे क्या होगा, ठीक है, इसको भी देखेंगे। तो हाइपर सिक्रीशन मतलब ग्रोथ हार्मोन का ज्यादा सिक्रीशन हो रहा है, ठीक है, एंड हाइपो सिक्रीशन का मतलब ग्रोथ हार्मोन का कम सिक्रीशन हो रहा है, ठीक है। तो हाइपो सिक्रीशन जिसमें ग्रोथ हार्मोन का कम सिक्रीशन होता है, एंड हाइपर सिक्रीशन जिसमें ग्रोथ हार्मोन का ज्यादा सिक्रीशन होता है, ठीक है। तो हाइपोसिक्रीशन से क्या होता है, हाइपोसिक्रीशन से होता है ड्वार्फिज्म। देखो, हाइपोसिक्रीशन जब, ठीक है, हाइपोसिक्रीशन जब क्या होगा, तो जब क्या होता है, जब ये समझना आपके प्यूबर्टी, बिफोर प्यूबर्टी, बिफोर प्यूबर्टी जब हाइपोसिक्रीशन होता है, ठीक है, कब भाई, बिफोर प्यूबर्टी, बिफोर प्यूबर्टी जब ग्रोथ हार्मोन का हाइपोसिक्रीशन होता है, तो इससे कौन सा होता है डिसऑर्डर, इससे हम लोग का होता है, जिसे बोलते हैं ड्वार्फिज्म, ड्वार्फिज्म, ठीक है, समझ गए। इससे कौन सा डिसऑर्डर, कौन सा बीमारी, ड्वार्फिनिज्म, ठीक है, ड्वार्फिज्म
सो ड्वार्फिज्म किसे बोलते हैं? ड्वार्फिज्म का मतलब होता है, ड्वार्फिज्म का मतलब होता है कि स्मॉल आउट, जो पर्सन है, ठीक है, उसका स्मॉल छोटा ही हाइट होता है, उसका हाइट बड़ा नहीं होता, जिसे आप बौना या फिर आप उसे मिड गेट्स बोलते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। जिन जो छोटे से हाइट के होता है, जिनका हाइट इंक्रीज नहीं होता, किसके चलते होता है ये पता है आपको? आपको नहीं पता होगा भाई, क्योंकि उनके अंदर बिफोर प्यूबर्टी उनके अंदर ग्रोथ हार्मोन का हाइपोसिक्रीशन के कारण, तो उनके अंदर ग्रोथ हार्मोन का हाइपोसिक्रीशन हुआ, ठीक, ग्रोथ हार्मोन उस पर्सन के अंदर कम बना, ठीक है, जिसके चलते बेचारे क्या हो गए? ड्वार्फिज्म, ड्वार्फिज्म का शिकार, ठीक है। ड्वार्फिज्म मतलब स्मॉल हाइट, ठीक है, स्मॉल हाइट इसमें होता है, पर्सन का क्या होता है, इसमें स्मॉल हाइट होता है, ठीक है। स्मॉल हाइट आपने देखा होगा, ठीक है, कहीं भी टीवी या आपने रियल भी देखा होगा, ठीक है, जिससे हम लोग जिनको क्या बोलते हैं भाई? मिडगिट्स बोलते हैं, या फिर इन्हें आपने सर्कस, हाँ सर्कस में भी आपने इसको देखा होगा, सर्कल क्लाउन्स, ठीक है, सर्कस क्लाउन्स भी इसे इनको बोलते हैं मिडगिट्स, ठीक है, समझे ना? तो इन्हें हम लोग मिडगिट्स बोलते हैं। आपने इनको सर्कस में भी आपने देखा होगा, ठीक है, सर्कस क्लाउन्स भी होते हैं, ठीक है, जिनका हाइट छोटा का छोटा ही रहता है। क्यों? क्योंकि उनमें हाइपोसिक्रीशन, किसका भाई? हाइपोसिक्रीशन होता है किसका? ग्रोथ हार्मोन का। कब? अगर बिलो प्यूबर्टी, ठीक है, मतलब ड्यूरिंग चाइल्डहुड जब ग्रोथ हार्मोन का हाइपोसिक्रीशन होगा, तो इससे कौन सा डिसऑर्डर होता है? जिसे बोलते हैं ड्वार्फिज्म, ठीक है, इसे बोला जाता है ड्वार्फिज्म। समझ गए? तो ये हम लोग का फर्स्ट डिसऑर्डर है, ठीक है, समझ गए? तो ये हम लोग का फर्स्ट डिसऑर्डर है। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि एक्चुअल में, ठीक है, कि ड्वार्फिज्म क्या होता है, ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे। तो एक्चुअल में इसमें क्या होता है, देखो, ड्वार्फिज्म में सिर्फ हम लोग का फिजिकल ग्रोथ ही स्टंटेड रहता है, मतलब इसमें सिर्फ फिजिकल ग्रोथ, बस हाइट इंक्रीज नहीं होता, बाकी इसमें आपका नॉर्मल मेंटल ग्रोथ होता है, एंड नॉर्मल हम लोग का इसमें रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होता है। ऐसा मत समझना कि वो पर्सन का दिमाग भी खराब होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। वो पर्सन जो है छोटा है, लेकिन उसका जो दिमाग है आपसे तेज होगा, समझे ना? तो किसी को कम नहीं समझना, किसी को भी कम नहीं समझना चाहिए। क्लियर है? तो आप क्या समझे इससे कि उस पर्सन का सिर्फ फिजिकल ग्रोथ ही नहीं होगा, बाकी उसका मेंटल ग्रोथ प्रॉपर होगा, उसका रिप्रोडक्टिव ग्रोथ प्रॉपर होगा, ठीक है। तो स्टंटेड फिजिकल ग्रोथ, ठीक है, स्टंटेड फिजिकल ग्रोथ, या फिर इसे आप रिटार्डेड बोल सकते हो, ठीक है, रिटार्डेड, या इसे मैं बोल सकता हूं क्या, इसे हम लोग बोल सकते हैं रिटार्डेड फिजिकल ग्रोथ। उसका फिजिकल ग्रोथ रिटार्डेड हो गया है, ठीक है, मतलब फिजिकल ग्रोथ नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन बट नॉर्मल क्या होता है भाई? बस बट नॉर्मल मेंटल, ठीक है, बट नॉर्मल मेंटल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, बट नॉर्मल। सो ये तो आपने देख लिया। अब बात करेंगे हाइपर सिक्रीशन। हाइपर सिक्रीशन, अगर ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रीशन हो जाए आफ्टर या बिलो प्यूबर्टी, प्यूबर्टी से पहले या प्यूबर्टी के बाद जब हाइपर सिक्रीशन होता है किसका? ग्रोथ हार्मोन का, मतलब ग्रोथ हार्मोन किसी के अंदर ज्यादा बन रहा है भाई। अगर बिफोर प्यूबर्टी आप देखो, अगर बिफोर प्यूबर्टी, ठीक है, प्यूबर्टी से पहले अगर किसी के अंदर बिफोर प्यूबर्टी, तो बिफोर प्यूबर्टी जब, ठीक है, हाइपर सिक्रीशन होता है ग्रोथ हार्मोन का, बिफोर प्यूबर्टी जब ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रीशन होता है, तो इससे क्या होता है भाई? इससे होता है जिसे बोलते हैं जाइजेंटिज्म, ठीक है, समझ गए? तो इससे जो डिसऑर्डर होता है जिसे क्या बोलते हैं? जाइजेंटिज्म, इसे जाइजेंटिज्म बोलते हैं। अगर ये आफ्टर प्यूबर्टी, अगर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन हाइपर, ठीक है,
अगर हाइपर सिक्रीशन आफ्टर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के बाद जब ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रीशन हो, प्यूबर्टी के बाद जब ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रीशन हो, तो इससे क्या होता है, इससे होता है जिसे बोलते हैं एक्रोमेगेली। मिडिल एज, मेनली आपका ये मिडिल एज में होता है, ठीक है, जिसे बोलते हैं एक्रोमेगेली। इसे हम लोग बोलते हैं एक्रोमेगेली, ठीक है, एक्रोमेगेली, समझ गए, इसको बोलते हैं एक्रोमेगेली। क्लियर है। तो बिफोर प्यूबर्टी जब हाइपर सिक्रीशन हो तो इसे बोलेंगे जाइजेंटिज्म, एंड आफ्टर प्यूबर्टी जब हाइपर सिक्रीशन हो ग्रोथ हार्मोन का तो इसे बोलेंगे एक्रोमेगेली से बोलेंगे, ठीक, इसे हम लोग एक्रोमेगेली बोलेंगे, ठीक है। तो जाइजेंटिज्म, भाई आदमी का जो हाइट है एब नॉर्मल इंक्रीज होता है, हाइट इतना लंबा हो जाता है कि 6 फीट, यहाँ तक 6 फीट हाइट पहुंच जाता है। भाई हम लोग तो नॉर्मल 5 फीट के होते हैं, ठीक है, लेकिन जिसमें आपका हाइपर सिक्रीशन, भाई जिसके अंदर हाइपर सिक्रीशन हो जाता है किसका, भाई ग्रोथ हार्मोन का, उसमें तो 6 फीट, ठीक है, आप उसको ऐसे देखना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो इसमें क्या होता है, एब नॉर्मल इंक्रीज होता है हाइट का। सो जाइजेंटिज्म में क्या होता है, जाइजेंटिज्म में आप बोल सकते हैं भाई इसमें हम लोग का एब नॉर्मल, इसमें हम लोग का क्या होता है, एब नॉर्मल इंक्रीज होता है किसका, इसमें हाइट, एब नॉर्मल इंक्रीज ऑफ हाइट, इसमें हम लोग के हाइट का एब नॉर्मल, जो हाइट हम लोग का है इसमें एब नॉर्मल इसका इंक्रीज होता है, ठीक है। तो हम लोग का जो हाइट है ये एब नॉर्मल इसका इंक्रीज हो जाता है, एब नॉर्मल, ठीक है। तो इससे क्या होता है, टॉल हाइट, पर्सन भाई बहुत लंबा होगा, ठीक है, टॉल हाइट का होगा, ठीक है, पर्सन जो है टॉल हाइट का होगा, जिसको दिक्कत पड़ेगा भाई बिल्कुल होगा, उसको बॉडी को बैलेंस रखने में, भाई समझो ना, उतना बड़ा होगा तो आप समझ रहे हो, ठीक है, 6 फीट का आदमी जो है इतना लंबा होगा तो उसके बॉडी बैलेंस में भी उसको प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो कुछ फायदा भी है, कुछ नुकसान भी होता है किसी भी चीज में, ठीक है, एप्लीकेबल फॉर एवरीथिंग। ऐसा नहीं कि आपको किसी भी चीज से 100% फायदा ही नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं कि आपको 100% घाटा ही मिलेगा, नहीं भाई, फायदा भी होता है, कुछ नुकसान भी उसके होते हैं, ठीक है। एक्रोमेगेली, अगर आफ्टर प्यूबर्टी हाइपर सिक्रीशन हो जाए, अगर आफ्टर प्यूबर्टी के बाद, ठीक है, प्यूबर्टी के बाद जब हाइपर सिक्रीशन हो जाए किसका, भाई ग्रोथ हार्मोन का, जब प्यूबर्टी के बाद हाइपर सिक्रीशन हो जाए तो इससे आपका एक्रोमेगेली, इसमें आपके क्या होता है, इसमें आपका इनलार्जमेंट ऑफ फेस, इसमें आपका इनलार्जमेंट हो जाता है किसका, भाई फेस का, फीट का, एंड ठीक है, फेस का, फीट का, इसमें क्या होता है, इनलार्जमेंट हो जाता है। इनलार्जमेंट फेस का, जैसे कि आपका नोज, ठीक है, लार्ज नोज हो जाएगा, जो नोज, टंग, लार्ज नोज, नाक हम लोग का बड़ा हो जाएगा, कान हम लोग का बड़ा हो जाएगा, ठीक है, एंड टंग हम लोग का जो जीभ है ये भी इंक्रीज, लार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो सीवियर आपके डिसफिगरमेंट होते हैं इसमें, ठीक है, सीवियर आपको डिसफिगरमेंट देखने को मिलेंगे किसमें, एक्रोमेगेली में। तो इसमें हम लोग क्या सीवियर डिसफिगरमेंट होते हैं, ठीक है। सो एक्रोमेगेली में सीवियर डिसफिगरमेंट होते हैं, ठीक है, लार्ज नोज, ईयर एंड टंग हो जाता है इसमें, ठीक है, लार्ज नोज, ईयर एंड टंग इसमें हो जाता है सीवियर, आपको इसमें डिसफिगरमेंट देखने को मिलता है। क्लियर। तो ये हम लोग ने ग्रोथ हार्मोन के डिसऑर्डर को भी कंप्लीट किया, ठीक है, कि एक्चुअल में कौन कौन से इसके डिसऑर्डर हैं, किसके, भाई ग्रोथ हार्मोन के सारे डिसऑर्डर को मैंने आपको कंप्लीट बताया कि एक्चुअल में इसके कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट हार्मोन की तरफ मूव कर जाएंगे, जिसे बोलते हैं प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन, ठीक है, एक्चुअल में प्रोलैक्टिन क्या करता है इसको आप डिस्कस करेंगे। सेकेंड हार्मोन है जिसे क्या बोलते हैं, प्रोलैक्टिन। तो पहला आपने समझ लिया, अब बात करेंगे सेकेंड हार्मोन PRL।
PRL किसे बोलते हैं? प्रोलैक्टिन को। ठीक है, प्रोलैक्टिन जिसे हम लोग PRL भी बोलते हैं। सो PRL का मतलब प्रोलैक्टिन ही होता है, कुछ और नहीं है। ठीक है, PRL प्रोलैक्टिन। तो आखिर में क्या करता है प्रोलैक्टिन? देखो, ये इंड्यूस करवाता है किसको? ये इंड्यूस करवाता है इंड्यूस ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड के ग्रोथ को ये इंड्यूस करवाता है। ठीक है, इंड्यूस ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड। तो मेमोरी ग्लैंड के ग्रोथ को ये इंड्यूस करवाता है। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड के ग्रोथ को ये क्या करवाता है भाई? इंड्यूस करवाता है। पहला पॉइंट समझे, एक्चुअल में क्या करवाता है ये? मेमोरी ग्लैंड के ग्रोथ को, मेमोरी ग्लैंड के ग्रोथ को ये इंड्यूस करवाता है। सो इंड्यूस ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड एंड हेल्प्स, और किसमें हेल्प करता है? और ये हेल्प्स करता है किसमें? हेल्प्स इन मिल्क सिक्रीशन। मिल्क सिक्रीशन में भी या मिल्क प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। ठीक है, हेल्प इन मिल्क सिंथेसिस, मिल्क को बनाने के लिए भी, बनाने में भी इसका रोल होता है। ठीक है, किसमें हेल्प करता है? और ये मिल्क सिंथेसिस में ये हेल्प करता है प्रोलैक्टिन। समझ गए? तो प्रोलैक्टिन क्या करवाता है भाई? प्रोलैक्टिन हम लोग का मेमोरी ग्लैंड का ग्रोथ भी करवाता है। ये मेमोरी ग्लैंड का ग्रोथ भी करवाता है, और ये हेल्प करता है किसमें? मिल्क सिंथेसिस में ये हेल्प भी करता है। ठीक है, तो मिल्क सिंथेसिस में, मिल्क फॉर्मेशन में ये हेल्प भी करता है। कौन भाई? प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है, जितने भी हम लोग के एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन हैं, सारे हम लोग के प्रोटीन नेचर के होते हैं। ठीक है, समझे ना? जितने भी एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन है, सारे के सारे प्रोटीन नेचर के हैं। ठीक है, सारे के सारे हम लोग पेप्टाइड हार्मोन हैं ये। अब नेक्स्ट हम लोग का हार्मोन है थर्ड हार्मोन, जिसे क्या बोलते हैं? थर्ड हार्मोन जो है इसे बोलते हैं हम लोग थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट हार्मोन है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये क्या करता है? देखो, ये तो आपका सबसे पहले क्या करता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये हम लोग का, ठीक है, क्या करता है भाई? ग्रोथ ऑफ, ये क्या करवाता है? देखो, ये करवाता है ग्रोथ ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड का ग्रोथ करवाता है। ठीक है, पहला ये तो आपका ग्रोथ ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड का ग्रोथ करवाता है, एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन, एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन, और ये थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन भी करवाता है। समझे? ये थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन भी करवाता है। दो फंक्शन समझ गए कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करवाता है? ये आपका ग्रोथ करवाता है किसका भाई? ये ग्रोथ करवाता है थायराइड ग्लैंड का, एंड ये सिक्रीशन करवाता है किसका? थायराइड हार्मोन का ये सिक्रीशन भी करवाता है। ठीक है, सो ग्रोथ करवाता है थायराइड हार्मोन का, एंड ये सिक्रीशन भी करवाता है किसका? थायराइड हार्मोन का ये सिक्रीशन भी करवाता है। समझ गए? सो ग्रोथ भी करवाएगा भाई, एंड सिक्रीशन भी करवाता है किसका? थायराइड हार्मोन का। अब बात करेंगे फोर्थ हम लोग का जो हार्मोन है, ठीक है, जिसे बोलते हैं एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, ACTH, जिसे क्या बोलते हैं? कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। ठीक है, एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। क्लियर है? सो ACTH किसे बोलते हैं? एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन को ACTH बोलते हैं। एक्चुअल में क्या करवाता है
ये करवाता है ग्रोथ ऑफ किसका ग्रोथ, तो ये करवाता है क्या भाई, ये ग्रोथ करवाता है किसका, एड्रिनल कॉर्टेक्स का। ठीक है, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स का ग्रोथ करवाता है। ठीक है, ग्रोथ ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, तो ये एड्रिनल कॉर्टेक्स का ग्रोथ करवाता है एंड सिक्रीशन, और ये सिक्रीशन भी करवाता है। ठीक है, सबसे पहले ग्रोथ करवाएगा किसका भाई, एड्रिनल कॉर्टेक्स का ग्रोथ करवाता है। ठीक है, एंड ये सिक्रीशन करवाता है किसका, ये सिक्रीशन देख सकते हो, एंड सिक्रीशन ऑफ किसका सिक्रीशन करवाता है भाई, ये सिक्रीशन करवाता है किसका, ये सिक्रीशन करवाता है। ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन का। ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन का ये सिक्रीशन भी करवाता है। ठीक है, सो एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन का ये सिक्रीशन भी करवाता है। समझ गए। तो पहले आपने समझा कि एक्चुअल में हम लोग का एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, इसका पहला फर्स्ट रोल क्या है, ये सबसे पहले ग्रोथ करवाता है किसका, एड्रिनल कॉर्टेक्स का ग्रोथ। ठीक है, फर्स्ट ये ग्रोथ करवाता है किसका भाई, एड्रिनल कॉर्टेक्स का ग्रोथ करवाता है। ठीक है, और ये सिक्रीशन भी, और उसके बाद ये सिक्रीशन भी करता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन का सिक्रीशन भी एक करता है। ठीक है, जो एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन होते हैं इन्हें हम लोग कॉर्टिकोकॉइड क्या बोलते हैं इसे, जो एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन होते हैं इन्हें हम लोग कॉर्टिकोकॉइड बोलते हैं। ठीक है, सो एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन को कॉर्टिकोकॉइड बोला जाता है। ठीक है, सो एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन को कॉर्टिकोकॉइड बोलते हैं। ठीक है, समझ गए। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन को कॉर्टिकोकॉइड बोला जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हार्मोन है, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं LH एंड FSH, उसको देखेंगे। ठीक है, तो ये आपने देख लिया कि एक्चुअल में ये हार्मोन का फंक्शन क्या है। एक यहीं पर डिस्कस कर लो, एक हार्मोन है MSH, किसे बोलते हैं, MSH बोलते हैं मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो MSH जिसे हम लोग मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसे बोलते हैं। ठीक है, MSH ये स्टिमुलेट करता है मेलानोसाइट को। क्या करता है ये हम लोग का एस्टिमुलेट, ठीक है, एस्टिमुलेट करता है किसे भाई, ये एस्टिमुलेट करता है किसे, मेलानोसाइट को, जिससे मेलानिन पिगमेंट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये एस्टिमुलेट करता है किसे, मेलानोसाइट को। ये मेलानोसाइट को क्या करता है, मेलानोसाइट को ये एस्टिमुलेट करता है। समझे, मेलानोसाइट को ये एस्टिमुलेट करता है, जिससे किसका फॉर्मेशन होता है भाई, ये जब मेलानोसाइट को स्टिमुलेट करता है तो इससे हम लोग का मेलानिन पिगमेंट का फॉर्मेशन होता है। इससे हम लोग का मेलानिन पिगमेंट क्या होते हैं भाई, इससे फॉर्म होते हैं। ठीक है, इससे मेलानिन पिगमेंट का फॉर्मेशन होता है। समझे, तो इससे क्या होता है, मेलानिन पिगमेंट का फॉर्मेशन इससे होता है। मेलानिन पिगमेंट क्या करते हैं भाई, ये रेगुलेट करता है स्किन पिगमेंटेशन को। मेलानिन क्या करता है, मेलानिन पिगमेंट ये रेगुलेट करता है किसको, ये हम लोग के स्किन पिगमेंटेशन को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, सो मेलानिन क्या करता है, रेगुलेट। ठीक है, रेगुलेट स्किन पिगमेंटेशन। तो स्किन के पिगमेंटेशन को ये रेगुलेट करता है। समझे, तो स्किन के पिगमेंटेशन को ये रेगुलेट करता है मेलानिन पिगमेंट। क्लियर है, तो मेलानिन पिगमेंट जिसके अंदर
अगर मेरे अंदर मेलानिन पिगमेंट ज़्यादा है, जितना ज़्यादा मेलानिन पिगमेंट होगा, जितना ज़्यादा क्या होता है मेलानिन पिगमेंट होता है, उतना ही ज़्यादा पर्सन डार्क होता है। समझे? तो डार्क कलर के लिए आपका रेस्पॉन्सिबल है मेलानिन पिगमेंट। डार्क कलर के लिए क्या होता है, ये रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, सो मेलानिन पिगमेंट हम लोग के डार्क कलर के लिए क्या होता है भाई, ये डार्क कलर के लिए मेलानिन पिगमेंट रेस्पॉन्सिबल होता है। जिसमें जितना ज्यादा मेलानिन पिगमेंट उतना ही ज्यादा डार्क, जिसमें कम वो फेयर, जिसमें ज्यादा डार्क। ठीक है, समझ गए? और जिसके अंदर मीडियम हो मीडियम। क्लियर? तो ये आपका मेलानिन पिगमेंट है जो कि रेगुलेट करता है किसको, स्किन पिगमेंटेशन को। ठीक है, स्किन के पिगमेंटेशन को मेलानिन पिगमेंट ये रेगुलेट करता है। ठीक है, तो स्किन पिगमेंटेशन को कौन रेगुलेट करता है भाई, इसे बोलते हैं मेलानिन पिगमेंट, जो कि स्किन पिगमेंटेशन को रेगुलेट करता है। ठीक, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट अब बात करेंगे, ठीक है, LH एंड FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। समझ गए? तो LH एंड FSH को डिस्कस करेंगे। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या फंक्शन होता है? चलो भाई देखते हैं LH एंड FSH। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड सेकंड है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल FSH स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सो दो हार्मोन है, एक हम लोग का है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड हम लोग का सेकंड हार्मोन है जिसे बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन देखो, जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है जिसे हम लोग LH, जिसे क्या बोलते हैं LH एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को FSH। ठीक है, सो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को LH एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को FSH। तो मेल में क्या इफेक्ट होता है एंड फीमेल में इसका क्या इफेक्ट होता है, इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, मेल एंड फीमेल में क्या इफेक्ट होता है LH का, इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो मेल में LH क्या करवाता है भाई, मेल में LH ये किस पर एक्ट करता है, मेल में जो LH है, ठीक है, ये एक्ट करता है किसमें, एक्ट ऑन लिडिक सेल। ठीक है, लिडिक सेल में एक्ट करता है मेल में। ठीक है, मेल में जो लिडिक सेल होता है, ठीक है, इसमें क्या करता है भाई, LH एक्ट करता है। ठीक है, सो मेल में एक्ट करता है लिडिक सेल में, और ये किसका सिक्रीशन होता है भाई, जब ये एक्ट करता है लिडिक सेल में तो ये सिक्रीशन करता है किसका, ये सिक्रीशन करते हैं हार्मोन का जिसे बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ये मेल सेक्स हार्मोन है, मेल सेक्स हार्मोन जिसे बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, कॉमनली इसे बोलते हैं हम लोग है एंड्रोजन। इसे कॉमनली क्या बोलते हैं हम लोग, इन्हें इसे बोलते हैं एंड्रोजन। ठीक है, तो कॉमनली इसे बोला जाता है एंड्रोजन। ठीक है, तो इससे हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं, इससे हम लोग एंड्रोजन बोलते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए कि मेल में ये एक्ट करता है। ठीक है भाई, LH मेल में लिडिक सेल में, मेल के लिडिक सेल में ये एक्ट करता है और किसका सिक्रीशन करता है, ये हम लोग का टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन करवाता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन को ही क्या बोलते हैं, एंड्रोजन।
टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को ही बोला जाता है एंड्रोजन। ठीक है, समझ गए। तो मेल में ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन ये करवाता है। ठीक है, अब बात करेंगे फीमेल में। ठीक है, तो फीमेल में एलएच कहाँ किसमें एक्ट करता है भाई? फीमेल में जो एलएच है ये आपका क्या करवाता है? ये हम लोग का रैप्चरिंग, ठीक है, रैप्चरिंग करवाता है। किसका भाई? ये आपका रैप्चरिंग ऑफ, ये रैप्चरिंग करवाता है किसका? ग्रेफियन फॉलिकल का, मैच्योर ठीक है, मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल, ग्रेफियन फॉलिकल का। ठीक है, तो मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल का ये क्या करवाता है? ये हम लोग के मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल का ये हम लोग का रैप्चरिंग करवाता है। समझ गए। तो फीमेल में ये मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल, मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल का रैप्चरिंग करवाता है। समझ गए। सो फीमेल में ये रैप्चरिंग करवाता है किसका भाई? मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल का ये रैप्चरिंग करवाता है। इसे बोलते हैं ओव्यूलेशन, इसे बोलते हैं हम लोग ओव्यूलेशन। ठीक, इसे बोलते हैं ओव्यूलेशन। ठीक है, तो समझ गए ना। फीमेल में ये रैप्चरिंग करवाता है किसका? मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल का, जिसे बोला जाता है ओव्यूलेशन। इसे हम लोग बोलते हैं ओव्यूलेशन। ठीक है, ठीक, ओव्यूलेशन मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे में होता है। ठीक, इसको आप रिप्रोडक्शन में पढ़ोगे, अगर आपको पता होगा तो आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो फीमेल में ये रैप्चरिंग करवाता है किसका भाई? मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल का रैप्चरिंग करवाता है। ठीक, जिसे ओव्यूलेशन, और ये ओव्यूलेशन के बाद जो ग्रेफियन फॉलिकल बचता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? कॉर्पस ल्यूटियम में। ठीक है, तो कॉर्पस मेंटेन कॉर्पस ल्यूटियम, उसके बाद ये मेंटेन करता है किसको? ये मेंटेन दी कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम को ये मेंटेन भी रखता है, करता है। ठीक है, ये कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन भी करता है। समझे? ये कॉर्पस ल्यूटियम को क्या करता है? कॉर्पस ल्यूटियम को ये मेंटेन रखता है। ठीक है, तो एलएच कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन रखता है, और जिससे आपका कॉर्पस ल्यूटियम दो हार्मोन का सिक्रीशन करता है। कॉर्पस ल्यूटियम दो हार्मोन का सिक्रीशन करता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। दो हार्मोन का सिक्रीशन करता है, एक होता है प्रोजेस्टेरोन, काफी ज्यादा, ये प्रोजेस्टेरोन काफी ज्यादा सिक्रीट करता है। ठीक है, एंड एस्ट्रोजन का भी ये सिक्रीशन करता है लेकिन कम करता है। ठीक है, एस्ट्रोजन भी ये बनाता है लेकिन कम बनाता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ये काफी ज्यादा ये, ठीक है, काफी ज्यादा जो है ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सिक्रीट करता है कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम क्लियर है? तो कॉर्पस ल्यूटियम को भी मेंटेन रखता है कौन? एलएच। एलएच कॉर्पस ल्यूटियम को भी मेंटेन रखता है, और ये ओव्यूलेशन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है। किसके लिए भाई? ओव्यूलेशन के लिए भी ये रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो इसका इफेक्ट को समझ रहे हो ना, कि एक्चुअल में एलएच हम लोग का लिडिक सेल में एक्ट करेगा। ठीक है, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन करता है, और एलएच हम लोग का रैप्चरिंग करता है किसका भाई? मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल का, जिसे बोलते हैं ओव्यूलेशन। ठीक है, और ये मेंटेन, और ये क्या करता है? मेंटेन रखता है किसे भाई? कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन रखता है। ठीक है, जिससे दो हार्मोन का सिक्रीशन होता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। अब बात करेंगे एफएसएच। तो एफएसएच मेल में क्या इफेक्ट होता है एफएसएच का, एंड फीमेल में क्या इफेक्ट होता है इसे देखेंगे। ठीक है, तो एफएसएच जो देखो, एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेल में क्या करता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। किसमें हेल्प करता है ये? मेल में ये हेल्प करता है किसमें? मेल में ये हेल्प करता है, हेल्प इन स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो मेल में क्या करता है भाई? ये स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है एफएसएच, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन।
ठीक है। सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करके, बाय स्टिमुलेटिंग सर्टोली सेल, कैसे करता है? सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करके मेल में ये हेल्प करता है किसमें? स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म फॉर्मेशन, ठीक है। तो स्पर्म फॉर्मेशन में ये इसका रोल होता है, ठीक है, एफएसएच का मेल में। क्लियर है? फीमेल में क्या करता है भाई? फीमेल में ये ग्रोथ करता है किसका? ओवेरियन फॉलिकल का, ठीक है। तो ये किसका ग्रोथ करवाता है भाई? ये हम लोग के फीमेल में इंड्यूस, ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ, ये हम लोग का इंड्यूस करवाता है क्या भाई? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ठीक है। तो ये फीमेल में क्या करवाता है भाई? ये इंड्यूस करवाता है किसे? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इंड्यूस करवाता है फीमेल में। किसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भाई? ये आपके में, ठीक है, किसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इंड्यूस करवाता है? ओवेरियन फॉलिकल्स का, ठीक है। तो ओवेरियन फॉलिकल्स के ग्रोथ को ये इंड्यूस करवाता है, ठीक है, समझ गए? तो ओवेरियन फॉलिकल्स के ग्रोथ को ये इंड्यूस करवाता है हम लोग का एफएसएच फीमेल में। तो फीमेल में ये इंड्यूस करवाता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल, ठीक है, इसको ओवेरियन फॉलिकल, ऑफ ओवेरियन फॉलिकल, ठीक है। सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इंड्यूस करता है किसमें भाई? ओवेरियन फॉलिकल में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को ये इंड्यूस करता है, ठीक है, समझ गए ना? तो ये इसका पूरा इफेक्ट है कि एक्चुअल में इसका क्या इफेक्ट है, आप समझ गए कि एफएसएच एंड एलएच क्या फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं, इनका क्या रोल होता है। आई होप आपको ये सारा चीज क्लियर समझ आया होगा, ठीक है, समझे ना? कि एक्चुअल में एलएच एंड एफएसएच जो है फीमेल में क्या करवाता है? ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करवाता है किसका? ओवेरियन फॉलिकल का। और जब ओवेरियन फॉलिकल का ग्रोथ होता है तो ये सिक्रीशन करते हैं किसका भाई? ये सिक्रीशन करते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन का, ठीक है, ये सिक्रीशन करता है किसका? एस्ट्रोजन हार्मोन का ये सिक्रीशन करते हैं, ठीक है, समझ गए? तो जब क्या होता है? ग्रोथ होता है, जब ओवेरियन फॉलिकल्स का ग्रोथ होता है तो एक हार्मोन का सिक्रीशन होता है जिसे बोलते हैं एस्ट्रोजन, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं? एस्ट्रोजन। तो जब ओवेरियन फॉलिकल्स का ग्रोथ होता है तो इससे एक हार्मोन सिक्रेट होते हैं, इससे एक हार्मोन का सिक्रीशन होता है जिसे हम लोग एस्ट्रोजन बोलते हैं। एस्ट्रोजन कब बनेगा भाई? जब ओवेरियन फॉलिकल्स का ग्रोथ होता है तब इस हार्मोन का सिक्रीशन होता है जिसे हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोजन, ठीक है, समझ गए? अब इसके बाद हम लोग का लास्ट जो पोस्टेरियर पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स हैं, ठीक है, एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन, बहुत 2 मिनट का काम है, देख लो इसे। एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन ये हम लोग के पोस्टेरियर पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स हैं। एक्चुअल में ये पोस्टेरियर पिट्यूटरी में नहीं बनते, ये हाइपोथैलेमस में ही बनते हैं। हाइपोथैलेमस इनको सिक्रेट करता है, हाइपोथैलेमस ही एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन को बनाता है और बनाने के बाद इसको ये एंटीरियर पिट्यूटरी में भेज देता है। सिर्फ हम लोग के ठीक है, पोस्टेरियर पिट्यूटरी में भेज देता है, ठीक है। पोस्टेरियर पिट्यूटरी में सिर्फ हार्मोन स्टोर्ड रहते हैं, वहां हार्मोन का फॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है। पोस्टेरियर पिट्यूटरी में देखो अभी जितने भी हार्मोन्स देखे हैं, ठीक है, प्रोलैक्टिन, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, समझ गए, एलएच, एफएसएच, टीएसएच, जितने भी हार्मोन देखे सारे एंटीरियर पिट्यूटरी में बनते हैं और फिर सिक्रेट होते हैं। ये जब सिग्नल आता है हाइपोथैलेमस से, जब रिलीजिंग हार्मोन आता है तो सारे हार्मोन ये एंटीरियर पिट्यूटरी में बनते हैं और सिक्रेट होते हैं। लेकिन जो पोस्टेरियर पिट्यूटरी के हार्मोन हैं ये हाइपोथैलेमस में नहीं बनते, मतलब हाइपोथैलेमस में ये बनते हैं, ठीक है, ये पोस्टेरियर पिट्यूटरी में नहीं बनते, ये हाइपोथैलेमस से आते हैं और ये हम लोग के पोस्टेरियर पिट्यूटरी में स्टोर्ड रहते हैं, समझ गए, क्लियर है। तो ये हाइपोथैलेमस में बनेंगे और ये पोस्टेरियर पिट्यूटरी में स्टोर्ड रहते हैं, ठीक है।
तो क्या इफेक्ट होता है एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन का, इसको डिस्कस करेंगे। सो एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन क्या इफेक्ट शो करते हैं, क्या ये वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं, कौन सा ये, ठीक है, कौन कौन से हार्मोन का रोल है देखेंगे। सो एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन, तो एडीएच का क्या रोल है, ऑक्सीटोसिन कौन सा रोल प्ले करता है, इसे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो एडीएच को और क्या बोलते हैं भाई, वैसोप्रेसिन, इसे हम लोग वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं, ठीक है। सो एडीएच को ही वैसोप्रेसिन बोला जाता है। एक्चुअल में एडीएच किसमें करता है एक्ट, सो एडीएच हम लोग का एक्ट करता है किडनी में, ठीक है। किसमें करता है भाई एक्ट, ये हम लोग का एक्ट करता है किसमें, ये तो आपका पहला, ये हम लोग का एक्ट ऑन किडनी, ये किडनी में एक्ट करेगा भाई, ठीक है, किडनी में एक्ट करता है। और ये क्या करता है, ये हम लोग का, ठीक है, इंक्रीज करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ, ये किसके एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, ये एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, किसका, इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, ठीक है, वाटर के एब्जॉर्प्शन को ये इंक्रीज करवाता है, किससे, वाटर के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करवाता है फ्रॉम डीसीटी एंड सीडी, फ्रॉम डीसीटी एंड सीडी, डिस्टिल कन्वोलेटेड टिब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट, डिस्टिल कन्वोलेटेड टिब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट से ये वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करवाता है, ठीक है। सो वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को कहां से इंक्रीज करवाता है, ये हम लोग के डीसीटी एंड सीडी से। किस पर करता है एक्ट, ये हम लोग के किडनी में एक्ट करता है, किडनी पर एक्ट करता है, और ये वाटर के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करवाता है फ्रॉम डीसीटी एंड सीडी, डिस्टिल कन्वोलेटेड टिब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट से। और ये किस पर एक्ट करता है, और ये किस पर एक्ट करता है, तो ये हम लोग का किस पर एक्ट करता है भाई, और ये हम लोग के ब्लड वेसल्स में भी एक्ट करता है। और ब्लड वेसल्स का क्या करवाता है भाई, वैसो कंस्ट्रिक्शन, ये ब्लड वेसल का क्या करवाता है, वैसो कंस्ट्रिक्शन, ठीक है, ब्लड वेसल्स का ये क्या करवाता है, वैसो कंस्ट्रिक्शन, ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है, ठीक है। वैसो कंस्ट्रिक्शन का मतलब होता है कि ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट कर देता है, समझे, तो ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट कर देता है, ये वैसो कंस्ट्रिक्शन भी क्या होता है, इसका फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये वैसो कंस्ट्रिक्शन भी हम लोग का करवाता है वैसोप्रेसिन, ठीक है। तो वैसोप्रेसिन वैसो कंस्ट्रिक्शन नाम से आप इसको याद कर सकते हो। फिर ऑक्सीटोसिन, अब बात करेंगे ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हम लोग का ये इसको बोलते हैं बर्थ हार्मोन या मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, एक होता है इसे बोलते हैं मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, एंड इसे बोलते हैं हम लोग बर्थ हार्मोन, इसे हम लोग बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है, समझे। तो इसे मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन या फिर इसे बर्थ हार्मोन बोला जाता है, ठीक है। तो मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन या फिर इसे बर्थ हार्मोन बोलते हैं। मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये मिल्क का इजेक्शन करवाता है, ठीक है। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये आपका रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए भाई, इजेक्शन ऑफ मिल्क, मिल्क के इजेक्शन के लिए हम लोग का ऑक्सीटोसिन रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो मेमरी ग्लैंड से मिल्क का इजेक्शन के लिए ये हम लोग के ऑक्सीटोसिन का रेस्पॉन्सिबल ये होता है ऑक्सीटोसिन, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन हम लोग का रेस्पॉन्सिबल होता है मिल्क इजेक्शन के लिए, ठीक है, मेमरी ग्लैंड से, ठीक है। एंड बर्थ हार्मोन क्यों बोलते हैं,
क्योंकि ये आपका किसको स्टिमुलेट करता है, ये स्टिमुलेट करता है किससे भाई, विगरस कंस्ट्रक्शन। देखो विगरस कंट्रैक्शन को ये स्टिमुलेट करता है, समझे, ऑन स्मूथ मसल। तो बर्थ हार्मोन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये किसको स्टिमुलेट करता है, ये स्टिमुलेट करता है किसे भाई, ये स्टिमुलेट करता है किसे, मतलब ये स्टिमुलेट करता है स्मूथ मसल को, इसको ऊपर लिखेंगे, ठीक है। तो ये स्टिमुलेट करता है किसे, स्मूथ मसल, SM, ठीक है। किसको स्टिमुलेट करता है, देखो इसको मैं अच्छे से लिख दे रहा हूं, देखो। तो ये स्टिमुलेट करता है किसे भाई, स्मूथ मसल को, ठीक है। स्मूथ मसल को ये स्टिमुलेट करता है, ठीक है, जिससे क्या होता है, विगरस कॉन्ट्रैक्शन। विगरस कॉन्ट्रैक्शन होता है किसका, यूट्रस का, ठीक। इससे क्या होता है, विगरस कॉन्ट्रैक्शन होता है किसका, यूट्रस का, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, समझे। तो ये इसका पूरा फेनोमिनन है। एक्चुअल में आप देखो बर्थ हार्मोन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये स्टिमुलेट करता है किसे, ये स्मूथ मसल को, स्मूथ मसल को ये स्टिमुलेट करता है, समझ गए। तो स्मूथ मसल को ये क्या करता है, स्टिमुलेट, जिससे आपका स्मूथ मसल में क्या होता है भाई, इसमें हम लोग के स्मूथ मसल में विगरस कंट्रैक्शन होता है किसका, यूट्रस का, यूट्रस का विगरस कंट्रैक्शन होता है, ठीक है। विगरस कंट्रैक्शन मतलब स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन। जब यूट्रस का स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन होगा तो चाइल्ड बर्थ। इससे क्या होता है भाई, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ जो यूट्रस है उसका विगरस कॉन्ट्रैक्शन कौन करवाता है, ऑक्सीटोसिन। उसीलिए ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन बोलते हैं। ऑक्सीटोसिन को उसीलिए हम लोग बर्थ हार्मोन, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ जब बेबी का बर्थ होता है तो ऑक्सीटोसिन क्या करवाता है भाई, मदर के यूट्रस में विगरस कॉन्ट्रैक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो मदर के समझ यूट्रस में विगरस कॉन्ट्रैक्शन करवाता है ऑक्सीटोसिन। तो ये हम लोग ने ADH एंड ऑक्सीटोसिन, ADH को और क्या बोलते हैं, वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। सारे हार्मोन को हम लोग ने डिस्कस किया, किसके, हम लोग ने सारे हार्मोन को डिस्कस किया पोस्टेरियर, ठीक है, पोस्टेरियर पिट्यूटरी के, जिसके दो हार्मोन थे, एक हम लोग था ADH एंड ADH जिसे वैसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन, ये पोस्टेरियर पिट्यूटरी के हार्मोन थे। तो इस लेक्चर में कंप्लीट आपका पिट्यूटरी ग्लैंड कंप्लीट हुआ। जितने भी हार्मोन्स थे, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट था, सारे इंपॉर्टेंट चीज मैंने कवर किया। इसके बाद आप क्या करोगे, NCERT पढ़ो, उसके बाद क्या करोगे, MCQ करो, उसके बाद PYQ करो, ठीक है। हर क्वेश्चन आपसे बनेगा, क्योंकि आपका मैं हर चीज आपके क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने आपको टॉपिक को कवर किया। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।